वहाँ से यहाँ आ गए हैं जी। ये पानी देख रहे हैं गन्ने का, इसमें पानी दे दिया था क्योंकि ये सूख गया था ज़्यादा। इसमें से अभी जो है 2 ट्रॉली गन्ना और उठना है, 2 ट्रॉली से ज़्यादा ही है इसमें। फिर इसमें से भी बीज में से थोड़ा सा निकालना है क्योंकि ये गेहूँ में बोया जाना है। तो पहले जो है यहाँ से निकाल देंगे 2 ट्रॉली गन्ना, और बाद में फिर इस पूरे खेत को ही पानी दे देंगे। ये देखें जी, बीच में से कट गया था, इसमें खूड़ लगने लगे। 3 खूड़ ये थे जी पेड़ों के बीच में। तो पानी इसलिए देना पड़ा क्योंकि दोस्तों पर्चियाँ आनी बंद हो गई हैं, अब ओवरलोड ज़्यादा कट रहा है। ओवरलोड कटने की वजह से ही छोल बंद हुई है। तो पर्ची नहीं है आगे, बताओ कैसे छुलवा दें इतना, कैसे गन्ना सुखवा दें, क्योंकि उसके अंदर पानी का ही वजन है और पानी कट के सूख जाता है। तो दोस्तों देखें जी, अब इसमें खुरपी का काम चल गया है। आज और कल में कोशिश करके इसे निपटवाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डोल पर से कहीं इधर पानी ना आ जाए ट्रॉली की लीक में। अब मैं इधर आ गया जी गन्ने के पिछली तरफ घूम के, और यहाँ देखो जी इन्होंने नाली साफ़ करी होगी, अपनी दवाई मारी होगी। और ये देखो जी गन्ने पे बहुत हल्की छाल लगी है, मारी तो इन्होंने नाली में ही थी भीतर, फिर इन्होंने वैसे फावड़े से भी साफ़ करी। लेकिन आप खुद ही कमाल देखो कि घास की दवाई क्या हाल कर दे। ये हार्ड पैराक्वाइट है, ग्लाइफोसेट। देखो हल्की सी चली गई होगी, देखो गन्ना कैसा बैठा दिया। ये पौधा बैठेगा जी पूरा एक बार, क्योंकि ये दवाई इतनी खतरनाक है। घास की दवाई देखो कैसा कर देती है गन्ने को, और जिस गन्ने पे लग गई ये देखो दूर से दूर तक है जी, और उधर भी है। तो ये बहुत हैवी दवाई मारते हैं, और फिर यही बह के इनके खेत में जाती है। तो ये इनका खेत हर साल बंजर होता जा रहा है, डोज भी नहीं मान रहा बिल्कुल भी। तो उसका यही कारण है कि बहुत ज़्यादा दवाई मारते हैं हैवी कर कर। इधर ये नाली पे भी लगती है, तो इधर थोड़ा बहुत गन्ना भी चपेट में आ जाता है। तो उधर से दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी। फिर इधर से लाए ये मारते हुए, तो इधर तो थोड़ा ही गन्ना चपेट में आ पाया, लेकिन इधर आ गया। जैसे हवा चल रही होगी ना, पछुआ हवा का सांस था तो उससे उड़ी। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ बार बार कि बहुत ज़्यादा घास की दवाई, हैवी दवाई ये ज़मीन को बंजर कर रही है। एक स्प्रे में 10 कुंटल गन्ना भाग जाता है बीघे का। इसे समझो, हाथ निकालने की कोशिश करो कैसे भी करो, या अपना कुछ अलग से कोई जैविक दवाई ऐसी बनाओ घास की जो पत्तों पे कुछ तेलीय परत बना दे और वो हल्का डाउन हो जाए, आपकी फसल चलती रहे। और बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा घास की दवाई का यूज मत करो। टिंग टोंग चल रहे हैं दोस्तों, काम कर लेते हैं। खेत में पानी बंद कर दिया है। दोस्तों अब जो है बच्चों का टाइम हो गया है, अब इस काम को हम यही रोकते हैं जी, सामान ट्यूबवेल में रख देंगे। और अब जो है फटाफट चल रहे हैं, फिर इसे आकर शाम को करेंगे। एक ट्रे बबलू भाई ने मेहनत करके लगा दी है, क्योंकि दोस्तों ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें 3-4 आदमी लगते हैं, तभी फास्ट काम चलता है। शाम को फाइनल कर देंगे दोस्तों, बहुत काम था लेकिन इतना भी हुआ। अब देखें जी, ये आगे इसकी उम्मीद है बीज की 0-118 बीज चल सकता है, बहुत बढ़िया बीज है। तो दोस्तों इनका हम क्या करेंगे, इन्हें हम गेहूँ में भी यूज करेंगे। और गेहूँ से पहले हम इन्हें अपना जो हमने ये फागण का गन्ना बोया था, इसमें छिद्दा है, इसमें लगाएंगे। और अब की बार ट्रे की शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे ट्रे पे ही आएंगे दोस्तों। और इसमें से देखो थोड़े से गन्नों में से पूरा ही माल बच गया है जी। ये अगर इसे उठा के देखूँ मैं तो 25 से 30 किलो गन्ना हमारे पास वापिस बच गया इसमें से। तो दोस्तों ये चीज़ समझें, सबसे पहले कुंटलों में बुनता था, बिघों में, फिर जो है किलो में बुनने लगा, अब जो है ग्रामों में बुनने लगा। तो ये चीज़ है जी। अगर आपको बड़ी बनाई ट्रे मिलते हैं तो लें, ये बड़ी मेहनत से बनती हैं। तो दोस्तों चल रहे हैं अगर फटाफट, टिंग टोंग चूली बूली मेरी जेब में ले। दोस्तों ये जो है 3-4 गन्ने छोड़ के चल रहे हैं, जिनमें से कि 2 पोग गए हैं, 2 गन्ने हैं, बाकी ये डांडी का बीज है, पत्ते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट। ये बीज यहाँ दबा दिया है, ये यहाँ छोड़ दिया है, 12 बंद कर दी है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट। बबलू भाई बच्चों को लाएंगे, मैं ट्रैक्टर लेकर चल रहा हूँ, चारा भी काटना है। ये शाम को करेंगे इसे आकर टिंग टोंग। ओ हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों बाबा ने फिर हुक्का सी लगा लिया है, बाबा ने अपनी चाय पी ली थी, बाबा करेंगे आराम। मिंदर और सोनी चले गए हैं। और देखो दोस्तों ये 23 बीज देखो कितना छिद्दा उग रहा है। तो इसमें भी दोस्तों जगह जगह फिलिंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इतनी चौड़ाई में हम मज़ा जब भी ले सकते हैं जब इसमें फिलिंग हो। और अगर दोस्तों जैसे फागण का बोया था, अगर हम जनवरी में हमारी प्योत तैयार होती तो ये गन्ना अब तो कितना बड़ा बड़ा हो जाता। तो ये ऐसी बात नहीं है, जो किसान भाई सुपर प्रोडक्शन ले रहे हैं उनका कुछ ना कुछ राज है जी, इस बात को समझो।
वे टाइम से पहले तैयारी करते हैं, तभी वे इतनी सुपर फसल ले पा रहे हैं। लेकिन बात यह है, वे अपने काम में लगे रहते हैं, वे किसी को ज़्यादा बताते नहीं, क्योंकि बताने से आदमी जो है डाउट करता है, बात को समझता नहीं कभी भी। तो दोस्तों चल रहे हैं एक बार ट्रैक्टर लेकर, फिर चल के चारा काट लेते हैं। दोस्तों चल रहे हैं जी, अब फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। बबलू भाई चल रहे हैं, चल दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओहो इतना डिस्को, ठीक है बाबा, आते हैं शाम को चाय लेके, आराम करो। तो दोस्तों फोर्ड को लेके चल दिए हैं जी, और ऊपर सेट छतरी बहुत मजा कर रही। तो दोस्तों 2-3 दिन का चारा कर लिया है। और ये देखो जी, घास की दवाई ने कैसा रंग उड़ा दिया पेड्डी का। तो दोस्तों यही चीज़ है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे ही घास की दवाई करी 2-3 दिन गर्मी ज़्यादा पड़ गई। हम मौसम सोच रहे थे नरम, क्योंकि दोस्तों गर्मी के मौसम में ज़्यादा नुकसान करती है ये दवाई, इसलिए बहुत इसे संभल के करें, अपने गन्ने का बिल्कुल भी नाश ना करें। हमारा गन्ना बहुत टॉप चल रहा था जी, अगर हाथ निकाल देते बस बबलू भाई कहने लगे गर्मी बहुत हो रही। यार कैसे कैसे निकाल लेगा, गन्ना तो छिल नहीं रहा। तो दोस्तों वही बात रही कि अपना इन दिनों में फसलें पानी ज़्यादा मांगती है, इसलिए अपनी फसलों को जल्दी जल्दी पानी देते रहें। चल रहे हैं जी नए खड़ोंजे पे, अब ये रास्ता खुल गया है। दोस्तों इस खड़ोंजे से 1.5-2 मीटर ऊंचा था, 1-1.5 मीटर खड़ोंजा उठ गया जी, 3-4 फीट। भाई यहाँ आके फिर डाउन हो गया, क्योंकि पानी इन्हें निकालना है, पता ना कैसे कैसे करेंगे। और दोस्तों इसका समाधान मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने वीडियो में बताया था कि मेरे पास आइडिया है। बस दोस्तों जितनी नीची नाली ये है, ये वाली नाली नीची होनी थी, आगे फिर नीचा है जोड़ है सामने ही बिल्कुल, तो सारा पानी तो नाली में आ जाता। तो ये आइडिया था जी, बस ये किसी ने करा नहीं तो वो खड़ोंजा नहीं, इन्हें उखाड़ना पड़ता। तो दोस्तों इसी के साथ ट्रैक्टर बंद कर दिया है जी। और जहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। और दोस्तों घास की दवाई जो करते हैं हम अपनी फसलों में घास ख़त्म करने की, और नालियों में कर रहे हैं घास ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा, तो इसका ध्यान दें। जहाँ ज़रूरी हो पाइपलाइन बिछाई दबवा लें, पाइपलाइन बिछवा लें। इस घास की दवाई से अपना पीछा छुड़ाएं, यह आपकी ज़मीनों को बंजर कर रही है, आपकी लागत बढ़ा रही है, और आपके गन्ने में आपकी फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है। और दोस्तों ये सस्ती भी नहीं पड़ती है, बहुत महंगी दवाई आती है, और फिर करने वाला भी इसकी चपेट में आता है, ये चढ़ती भी है। तो ये ध्यान रखें जी। और बाकी जो गन्ना वैरायटी है नई नई आ रही हैं, चल रही हैं, अभी 0238 वैरायटी को टक्कर देती हुई 1-2 ही वैरायटी हैं, लेकिन आगे इनकी पेडी गन्ना कैसा होता है, दूसरी बार का तीसरी बार का तो खैर किसान कम ही लेते हैं, कम से कम दूसरी बार का बढ़िया हो जाए तो उसका बेनिफिट है। जो 2 बार हो जाता है बढ़िया, वो 3 बार भी हो जाता है। तो यही है जी, आगे चल के 0238 और 0239 के बाद में आगे कौन सी वैरायटी सक्सेस होती है वो भी आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बोली।